सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने जगत की रचना की, तब प्राणियों के कल्याण के लिए वेद, उनकी शाखाएं और पुराणों की उत्पत्ति हुई। समय बीतता गया, कलयुग का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे लोग श्रुति, स्मृति और पुराणों से विमुख होने लगे। धर्म का मूल स्वरूप धुंधला पड़ने लगा। उसी समय एक विद्वान जैन साधु मंडन मिश्र अपने तर्क और वाक्पटुता से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत अध्ययनशील, प्रभावशाली वक्ता और वाद विवाद में निपुण था। उसके ज्ञान का ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े पंडित भी उससे भयभीत रहते थे। कहा जाता है कि देवी शारदा उस पर प्रसन्न थीं, जिसके कारण उसे वेदों का भी गहरा ज्ञान था। मंडन मिश्र ने नए ग्रंथों की रचना कर यह प्रचार करना आरंभ किया कि वेदों का मार्ग उचित नहीं है और उसका प्रतिपादित मार्ग ही श्रेष्ठ है। परिणामस्वरूप लोग वेद और पुराणों से दूर होने लगे। धर्मशास्त्रों का प्रभाव कम होने लगा और समाज उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करने लगा। जब धर्म की यह स्थिति हुई, तब भगवान शिव ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ब्राह्मण कुल में शंकर नाम से अवतार लिया, जिन्हें आगे चलकर आदि शंकराचार्य के नाम से जाना गया। उपनयन संस्कार के बाद उन्होंने अल्पायु में ही समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया और संन्यास दीक्षा ग्रहण की। वे देश देशांतर में भ्रमण कर लोगों को वेदमार्ग का सच्चा ज्ञान देने लगे। जब वे मंडन मिश्र के नगर पहुंचे, तब उन्होंने उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। शर्त यह रखी गई कि जो पराजित होगा, वह अपने ग्रंथों का परित्याग कर विजय की शाखा को स्वीकार करेगा। वाद विवाद प्रारंभ होने से पूर्व मंडन मिश्र ने गुप्त रूप से एक पर्दे के पीछे मध्य से भरे घट में देवी सरस्वती की स्थापना कर दी, ताकि उनकी कृपा से वह विजयी हो सके। दोनों ने प्रतिज्ञा कर शास्त्रार्थ आरंभ किया। शंकराचार्य के आग्रह पर मंडन मिश्र ने चारों वेद क्रम से सुना दिए। तब शंकराचार्य ने उससे कहा कि वेदों का क्रम बदलकर किसी पूर्व वेद की ऋचा सुनाओ और उसका अर्थ बताओ। इस बार वह असमर्थ हो गया। तब शंकराचार्य समझ गए कि यह उसकी अपनी विद्वत्ता नहीं, बल्कि किसी दैवी कृपा का परिणाम है। उन्होंने देवी की उस लीला को पहचान लिया और कहा कि धर्म विचलन में यदि किसी प्रकार का कपट हुआ है, तो वह अनुचित है। अंततः मंडन मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शंकराचार्य की शरण में आ गया। आचार्य ने उसे सन्मार्ग का उपदेश दिया। लोगों से कहा, अपने स्वधर्म का आचरण करो, वेदों का अध्ययन करो और सनातन मार्ग पर चलो। धीरे धीरे समाज पुनः वेदमार्ग की ओर लौटा। धर्म की पुनर्स्थापना हुई और सनातन परंपरा पुनः प्रबल हो गई। इस प्रकार शंकराचार्य ने अपने ज्ञान, तर्क और आध्यात्मिक बल से धर्म की रक्षा की और समाज को सच्चे मार्ग पर अग्रसर किया।